नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। तो जो भी बच्चे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को और सब नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर ले। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो बदले में इतनी मेरी हेल्प करिए कि अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दें और कोशिश ये करें कि अगर एक बच्चा 10 बच्चों को जोड़ पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अपने परसेंटेज चल रहा है, उसके 5 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। परसेंटेज क्या होता है, भिन्न का प्रतिशत कैसे निकलेगा, दशमलव का प्रतिशत कैसे निकलेगा, अधिक प्रतिशत कैसे निकलेगा, कम प्रतिशत कैसे निकलेगा, और इस टाइप के प्रश्न मैं लगभग डाल चुका हूँ पीछे 5 वीडियो में। कोशिश तो ये है कि ये कम से कम वीडियो में कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये परसेंटेज चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है और 5-7 चैप्टर इस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अपने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा टाइम देकर थोड़ा लंबा खींच कर बनाएंगे, ताकि वो 5-7 जो चैप्टर नेक्स्ट आएंगे, जैसे मिश्रण आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, या मान लो आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज आएगा, बट्टा आएगा, तो वो सारे इस पर डिपेंड करते हैं, तो ढंग से हो जाएंगे। तो करते हैं शुरू आज का वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैसे इससे पहले वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो हर बार आते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो मिश्रण का है या खपत का है, या जनसंख्या वाला भी पड़ा है, एक और एक आपका चुनाव वाला पड़ा है, वो भी देखेंगे। उसका अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज कुछ अच्छे से प्रश्न तो नोट कर लें भी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ लिख दूंगा तो उसके बाद में साइड में हो जाऊँगा। तो आप चाहो तो उस वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देख लेना। 2 मिनट में 1 मिनट में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को प्ले करके आप कर सकते हो। और पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद में भी मैं एक बार साइड में हो जाऊँ, तो ताकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर शेषफल 25 बचता है तो वह संख्या। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। मैं आगे चलता हूं। किसी संख्या है तो पता नहीं क्या संख्या है, तो सपोज करोगे x। वो बोल रहा है इसके 25% में से, यानी इसका 25% क्या आएगा, x गुना में 25/100। इसके 25% में से 25 घटाने पर, यानी 25 घटा दो, प्राप्त कितना होता है, यानी बराबर किसके आता है, शेषफल 25 बचता है, यानी बराबर आएगा 25 के। अब जो काट सकते हो काट दो, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। यह आ गया जी x/4 और माइनस में आ गया जी 25, बराबर क्या आएगा 25। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसके बटा माना 1, इसका लेते हैं लघुत्तम, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 4। 4 में 4 का भाग देंगे, 1 पर जाएगा, 1 को ऊपर गुना करोगे तो ये x एकम x, और माइनस का माइनस है जी, 4 में 1 का भाग जाएगा, 4 पर ऊपर गुना करोगे तो आ जाएगा 100, बराबर आपका आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है जो इसके भाग में हो उसके गुना में जाएगा। तो यह आएगा आपका x - 100 बराबर 25 को कर देता हूँ 4 से, ये देखिए तिरछा गुना करूंगा तो 4 से 25 को कर देता हूँ, डायरेक्ट 100 आएगा। और ये इस साइड में ले जाऊंगा तो इधर माइनस का है तो उधर क्या आएगा, प्लस का। तो दी गई संख्या आपकी आ जाएगी 100 और ये उधर जाकर जुड़ेगा तो 200। कितनी आ जाएगी 200। तो अब चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये तो प्रश्न 25% 25 बना है। ये मैं आपको बता देता हूं, ऐसा प्रश्न जब भी आता है, अगर ये तीनों चीजें बराबर हो, क्वेश्चन सेम ही रहे, सपोज करो यहाँ पे 40%, 40 और 40, यानी प्रश्न बन जाए किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 ही बचे,
यानी अगर तीनों संख्या सेम रहेगी तो आपको करना नहीं पड़ेगा, इनका उत्तर 200 ही आएगा, चाहे आप 75 75 75 कर दो। एक्यूरेट क्वेश्चन यही रहना चाहिए, ध्यान रखिए, तब आएगा। और ये घटाने का मतलब घटाने पर ही आएगा, प्लस रख दोगे तो 200 नहीं आएगा। यानी अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसे का ऐसा रहता है, सिर्फ संख्या बदल दी जाती है, 25 की जगह 40 40 40 कर दिया, 30 30 30 कर दिया, 50 50 50 कर दिया, तो उत्तर 200 ही आएगा, नोट कर लें। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, आशा करता हूँ आपने निकाल लिया होगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, एक विद्यार्थी 180 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी 180 अंक प्राप्त करता है, वह 30 अंक से फेल हो जाता है। 30 अंक से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक शब्द आता है जिसको बोलते हैं पास मार्क, क्या आता है, पास मार्किंग जो है वो 30% है, तो परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने होंगे? कुल पूर्णांक या ज्ञात करो या कितने होंगे। तो ये लीजिए जी, अगर आप चाहो तो पॉज कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अपने करते हैं शुरू। एक विद्यार्थी, देखो किसी संख्या के अंदर 3 चीजें होती हैं, किसी भी परीक्षा के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला शब्द आता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। दूसरा शब्द आता है प्राप्तांक, और तीसरा शब्द आता है उत्तीर्णांक। पहले इनको समझ लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं। पूर्णांक वो होता है जितने का पेपर होता है कंप्लीट, किसी भी परीक्षा कितने की होती है वो उसका पूर्णांक होता है। प्राप्तांक वो होता है जितने किसी व्यक्ति को, स्टूडेंट को, बच्चे को मिले हैं। और उत्तीर्णांक वो होता है जिसको बोलते हैं अपने पासिंग मार्क, जिसको अपने 33% 36% जो भी बोलते हैं। अब यहाँ पे परसेंट की बात करते हैं। एक विद्यार्थी को 180 अंक प्राप्त हुए, यानी प्राप्तांक 180। वो बोला 30 अंक से फेल हो गया। 30 अंक से फेल का मतलब अगर इसके पास 30 नंबर और होते तो वो ठीक ठीक पास होता पूरा। यानी पासिंग मार्क कितना है? 210। सॉरी, ऐसे लिख देता हूं मैं स्टेप, क्योंकि स्टेप जल्दबाजी में लिख देते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं सर एक स्टेप छूट गया। तो 30 अंक से फेल हो गया तो क्या कर दिया, 180 तो उसने प्राप्त किए, 30 अंक और मिलते तो पास हो जाता, यानी प्राप्तांक या उत्तीर्णांक क्या आ जाएगा, 180 + 30 यानी 210। अब वो बोल रहा है कि यदि उत्तीर्णांक 30% है, यानी पूरे अंकों के कितने हैं, 30%, यानी 210 किसके बराबर है, 30% के बराबर। तो यहां से आप एक नियम लगा सकते हो और प्रतिशत भी लगा सकते हो। आपको पूछा है कुल पूर्णांक, क्या पूछा है, कुल पूर्णांक। अगर एक पहले मैं आपको प्रतिशत बताता हूं, तो मान लो, माना कुल पूर्णांक x, कितना मान लें, x। अब वो बोल रहा है कि ये 210 उस पूरे का 30% है, तो मैं कर देता हूं, उसका 30% जो है वो 210 के बराबर है। तो 0 से 0 कट गया, अब ये 3 भाग में जाएगा, 10 गुना में जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 210 गुना में 10, ये 0 लग गया, बटा में 3, ये आ गया जी 700। कितना आ गया, 700। यानी पूर्णांक कितने थे, 700। और चाहो तो इसको आप एक नियम से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, चाहो तो रेशो से भी कर सकते हो। 4 टाइप से क्वेश्चन हो जाता है, मैं 2 बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
एक एक नियम से कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि 30% जो है वो किसके बराबर है, 210 के। तो 30% बराबर है 210 के, तो 1% बराबर होगा 210/30। और क्योंकि सारे पूर्णांक क्या होंगे 100%, तो 100% बराबर क्या होगा 210/30 और गुना में 100। 0 से 0 काट दो, ये कट गया 7 से, ये आ गया 70 है ना, 70 से कटा और 10 लग गया 700। तो नोट कर ले। अब इसके साथ ही इसी प्रश्न में एक प्रश्न और बना देता हूं, वो आपके काम आएगा। ठीक है, ये अंक फेल हो जाता है, यहां पे लिख दे जी पास हो जाता है, तब क्या होगा, इसका मतलब अब जो 30 है वो एक्स्ट्रा मार्क है। अब जो 30 है, अगर वो 30 अंकों से पास होता है तो इसका मतलब अब 30 एक्स्ट्रा मार्क है। अब ये 30 जुड़ेंगे नहीं, अगर पर आप उत्तीर्णांक पूरे निकालोगे तब ये 30 घट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 150, 180 माइनस 30 150। तो ये प्रश्न आपके लिए आप करोगे, मैं मिटा देता हूं इसको, मैटर आपको समझा दिया। क्या करना है वो देख लो। यह एक विद्यार्थी 180 अंक प्राप्त करता है, वह 30 अंक से पास हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक 30% है तो परीक्षा के कुल पूर्णांक नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको करना है, मैं नहीं करूंगा, बस मैटर बता दिए। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो कैसे बनेगा। अब ये प्रश्न भी अच्छा बनता है, नोट करें, अच्छा प्रश्न है। ए का x% जो है वो बराबर है बी का y% के, तो बी का z% क्या होगा। अब नोट करें, ये प्रश्न शायद आया हुआ भी है। ए का x% अगर मैं निकालूं तो आएगा जी a गुना x/100। ठीक है, वो संख्या होगी, x% हटाया 100 लग गया, बराबर किसके है b गुना y/100। और अगर वो निकालें b का z% तो क्या आएगा b गुना z/100। ठीक है, ये आएगा। अब सीधी सी बात है, बी का z% ये आएगा, लेकिन ऑप्शन आपको अलग अलग दिए होंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे z की वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, a की नहीं कर सकते क्योंकि a यहाँ पे है नहीं, और z की वैल्यू पुट कहाँ से करें क्योंकि इधर z नहीं है। तो एकमात्र b ही ऐसा है जो यहाँ से मान उठाकर आप वहाँ पे रख सकते हो। तो अगर b का मान मैं निकालूं तो देखो 100 के बटा, इसके बटा में भी 100 है, इसके बटा में भी 100 है, तो चाहो तो इस 100 को इधर तिरछा गुणा करोगे तो ये ऊपर आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ। ठीक है, चाहो तो तिरछा गुणा करोगे तो भी कटेगा, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। तो b का मान क्या आएगा जी, b का मान आ जाएगा y इसके बटा में ax/y। अब वो b का मान वहाँ पे रख सकते हो, जहाँ पे b आया है वहाँ पे लिख देता हूँ ax/y, और गुना में था z और बटा में था 100। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये उत्तर आ जाएगा तो इसके ऑप्शन 3 बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, या तो आप इसको कर सकते हो a का x/y%, a को लगा लिया, 100% वाला है, x/y लग रहा है, तो यानी a का x/y%, ये ऑप्शन आए तो ये भी सही रहेगा। ये प्रश्न ऐसे आ सकता है x का az/y%, तो भी सही रहेगा। तो ये नोट कर लें। और भी बन सकता है, अगर z मानोगे तो z का ax/y% भी बन सकता है। ये z है, नोट कर ले, 2 नहीं है। अब ये लो जी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम से अपने कोशिश करेंगे उसको दूर करने की। नेक्स्ट प्रश्न है, P का 90%,
P का 90% है वो बराबर है Q के। P का 90% कॉमा Q है तो Q का कितने प्रतिशत P है। अब ये देखने में प्रश्न आसान है भी आसान, लेकिन ये लैंग्वेज ऐसी दे दी तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे जैसे मैंने पहले वीडियो नहीं देखा तो वो देख के आए। P का 90% क्या आएगा, P गुना 90/100। वो बोल रहा है जी किसके बराबर है, Q के। किसके बराबर है, Q के। 1 0 से 1 0 कट गया। तो अगर मैं P Q इसके बटा में ले आऊं तो आएगा P/Q बराबर 10 तो जाएगा उधर गुना में 10 और 9 जाएगा भाग में 10/9। अब आपको पूछा है तो Q ये है ना, Q का कितने प्रतिशत P है, यानी Q का कितने प्रतिशत P है, किसका निकालना है, P, और किसका, Q का, और गुना में 100 आएगा। P का मतलब मान रखो कितना है, P बराबर क्या है, रेशियो है, अनुपात है, तो ये रख सकते हो। P का मान 10, Q का मान 9 और गुना में 100, तो ये आपका आ गया जी 1000/9। तो अगर आप इसको भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 111.11 ऑन 111.11 या 111 सही 1/9 भी बन सकता है। तो नोट कर ले, ये प्रश्न अच्छा है। P की जगह x y z ऐसा कुछ भी दिया हो सकता है, तो नोट कर लें। अब देखते हैं जी इससे आगे वाला प्रश्न, एक अलग टाइप का प्रश्न। किसी परीक्षा में 70% छात्र पास हुए, किसी परीक्षा में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि फेल छात्र, अनुत्तीर्ण लिख देता हूं, अनुत्तीर्ण छात्र 150 है तो कुल छात्रों की संख्या, ये लीजिए जी, अगर आप पॉज करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब अपने करते हैं। किसी परीक्षा में 70% तो हो गए पास, बाकी फेल होंगे, यानी पास तो हो गए जी 70%, फेल कितने हो गए, बाकी 100 में से 30% क्या होंगे, फेल होंगे। वो बोल रहा है यदि अनुत्तीर्ण छात्र 150 है, यानी ये 30% किसके बराबर है, 150 के बराबर। तो चाहो तो वही मान लो, माना कुल छात्र, क्या मानोगे, x का जो 30% है वो बराबर है 150 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, 3/10 भाग में, सॉरी गुना में, बटा में 3, 500 कितनी आ जाएगी, 500, काट दो इसको 500। और चाहो तो एक ही नियम से कर सकते हो कि 30% जो है बराबर है 150 के। 1% किसके बराबर होगा, 150/30 के। तो 100% किसके बराबर होगा, कुल छात्र क्या आएंगे, जो 100% आएगा, गुना में 100, गुना भाग कर लेना, उतना ही आएगा, कितना, 500। नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, वो भी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा क्या है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है, दो संख्याओं का अंतर 1660, यदि एक संख्या का 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर
तो छोटी संख्या, छोटी संख्या यही है ना। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या का 8 सही 1/2% है, बराबर है मतलब, तो छोटी संख्या। अब क्या करोगे जी, दो संख्याओं का अंतर 160 है, इसको एक बार भूल जाओ, और चाहो तो आप कर सकते हो पॉज करके, इसको एक बार भूल जाओ। सपोज करते हैं अपने पास संख्या है 70 है, दो संख्या अगर इसकी अपने बनाए 40 और 30, तो उनका अंतर कितना है, 10 का। कितना है, 10 का। तो अगर मैं एक संख्या को 40 मानूं तो दूसरी कितनी आएगी, 70 - 40। इसमें से जो मानी वो घटा दी, यानी कितनी आई, 30। इसी प्रकार अगर मैं एक को x मानूं तो दूसरी कितनी आएगी, 70 - x। कितनी आएगी, 70 - x। अब देखो, उसमें देखो, ये तो योग था, अगर अंतर 160 है, अंतर 1660 सॉरी, तो एक संख्या अगर आप x मानते हो तो दूसरी x + 1660 आ जाएगी। देखो इनका अंतर, ये x है, मान लो ये 10 मान ले, तो ये क्या आएगी, 10 + 1660 यानी 1670। 1670 और 10 का अंतर कितना है, 1660। यानी अपना क्वेश्चन तो बन रहा है, सपोज कर लिया। अब वो बोल रहा है पहले का 6.5%, यहाँ पे कर देता हूँ, 6.5% कर दूँ, कितना आएगा, 2 × 12 और 13/2, यहाँ पे लिख देता हूँ 13/2, यानी x का 6.5% प्रतिशत है तो 100 और लगेगा, यानी बटा में 100 और लग जाएगा। वो दूसरे के 8.5% के बराबर है, यानी 8 दूनी 16 और 1 17/2 तो वो है, और 100 और लग जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है जी वो काट दो, क्योंकि वो गुना भाग में जाएगा, ये 200 इधर गुना में आएगा यहाँ पे, तो 200 से 200 यहाँ पे डायरेक्ट काट देता हूँ। अब जो बच रहा है उसका गुना कर देता हूँ, ये आएगा 13x बराबर 17 को अंदर गुना किया 17x प्लस में 1660 गुना में 17, कितना आ जाएगा, 1660 गुना में 17। ठीक है। अब अगर इसको इधर ले आऊं तो कितना आ जाएगा, यही है ना, ये योग दिया है क्या, हाँ सही है। इसको इधर ले आऊं तो आएगा 4x, 13x में से 17x घटाओगे 4x बराबर 1660 गुना में 17। और अगर x की वैल्यू निकालूँ तो 4 बटा में जाएगा, तो 1660 गुना में 17 और बटा में 4, तो कर सकते हैं, ये कट जाएगा, 4 चौके 16 से 6 उतारा, 4 एकम 4 और 5, 4 5 20, 415 को आप गुना कर लेना 17 से, जितना मान आएगा वो x का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, x का, वो संख्या का मान आ जाएगा। और दूसरी संख्या उससे 1660 प्लस होगी, यानी ये बड़ी है। आपको पूछा है छोटी संख्या तो आपको पूछा है x का मान, तो ये मल्टीप्लाई आप कर लेना। तो अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न और भी बन सकता है। अंतर ज़्यादातर इतना बड़ा नहीं दिया जाता, 70 80 30 40 ऐसा कोई छोटा अंतर दिया जाता है, पर फिर भी प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है, जितनी करो उतनी कम है। अब देखिए और प्रश्न, रमेश किसी काम का 40% हिस्सा, रमेश किसी कार्य का 40% हिस्सा पूर्ण करके चला गया, शेष कार्य महेश ने 3000 रुपये में पूर्ण किया, तो रमेश की मजदूरी, ये लीजिए, चाहो तो पॉज कर सकते हो। और देखिए अगर पॉज करके आप अपने हिसाब से कर लेते हो तो कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर दिया करो भी सर हमने इतने कर लिए थे खुद पॉज करके, ताकि मेरे को पता लगे ना आप मेहनत कितनी करते हो।
तो रमेश किसी कार्य का 40% हिस्सा पूरा कर देता है और चला जाता है, बाकी कार्य महेश करता है। 40% पूरा हो गया यानी बाकी 60% बच गया। कितना बच गया? 60%। यानी महेश ने कितना काम किया है? 60%। और कितने में किया है? 30% में, सॉरी 3000 में। तो चाहो तो इसको एक एक नियम से कर दो ना। 60% काम कितने में किया? 3000 में। 1% कितने में होगा? 3000 बटा में 60। और आपको पूछा है रमेश की मजदूरी, तो रमेश ने काम कितना किया? 40%। तो 40% कितने में होगा? 3000 बटा में 60 और गुना में 40। 0 से तो 0 काट दिया, 6 5 30 और 500 के 20, 2000 रुपये में। कितने में? 2000 रुपये में। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। और चाहो तो वो सेकंड मैटर अपना, पूरे काम का रुपया मान लो x, उसका जो महेश ने किया है 60%, वो किसके बराबर है? 3000 के। तो x का मान आ जाएगा 3000 गुना में 100 और बटा में 60। 0 से 0 कट गया, ये 5 से कट गया, 5000 रुपये पूरे का आ गया। पूरे काम का 5000 आ गया, उसमें से महेश ने 3000 ले लिया, तो बाकी रमेश का बच गया 2000 रुपये। तो चाहो तो इस मैटर से भी आप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई। अब करते हैं नेक्स्ट। कोशिश किया करोगी कम से कम 50 क्वेश्चन की एवरेज हो। 50 क्वेश्चन आप डेली करो, तभी आप मैथ में 100% स्कोर कर पाओगे, अन्यथा नहीं। अब देखो और बढ़िया प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न है, बता देता हूँ। वैसे तो आपसे करवाना था। √2 जो है, √18 का कितने प्रतिशत है? चलो ये आपके लिए, आप करना, कमेंट सेक्शन में बता देना। √2 √18 का कितने प्रतिशत है? आप ये कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना। तो रिस्पॉन्स तो है ना। नेक्स्ट देखो, किसी संख्या में उसका 40% जोड़ने पर 700 प्राप्त होता है। किसी संख्या में उसका 40% जोड़ने पर 700 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा? ये लो जी, चाहो तो पॉज करके कर सकते हैं, और नहीं तो मैं करता हूं शुरू। किसी संख्या में उसका 40% जोड़ने, किसी संख्या यानी x में जोड़ा इसका 40% यानी 40/100। ठीक है। और वैसे भी इसको एक मैटर और मैंने बताया था, अधिक प्रतिशत निकालना। किसी संख्या में उसका 40% जोड़ोगे तो अधिक आएगा, यानी इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो x गुना 140/100। वो बोल रहा है इसके बराबर प्राप्त होता है 700। तो x की अगर वैल्यू निकालूं तो 14 भाग में जाएगा, 10 गुना में जाएगा। तो x बराबर आएगा 700 गुना में 10 और बटा में 14। 14 5 70 और 50 दाए 500। तो वो संख्या क्या आएगी? 500। अब आपको पूछा उस संख्या का 50%, यानी उस 500 का 50%। तो आपको 50% वैसे भी बताया था। 50% क्या होता है? आधा। तो आधा आ जाएगा। 50% की भिन्न ये है ना, तो 250 रुपये है, तो रुपये आ जाए। रुपये है नहीं, वैसे सीधी संख्या दी थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपने करेंगे नेक्स्ट। मिटा देता हूं मैं भी। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ये आसान सा ही प्रश्न है, बट कर लो तो अच्छा है। चलो आप ही करोगे, मैं नहीं करूँगा। 200 के 1/4 व 200 के 25% का अंतर क्या होगा?
ये आपके लिए है, कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आपके लिए मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है, इसलिए लिखा है। राम व रमेश की लंबाई का अनुपात, राम व रमेश की लंबाई का अनुपात 3:5 है। तो राम की लंबाई रमेश की लंबाई का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? पॉज करके कर सकते हो, नहीं तो मैं शुरू करता हूँ। राम व रमेश की लंबाई का अनुपात, तो मैं लिख देता हूँ राम और बटा में रमेश, इनका अनुपात आपको दिया है 3:5। तो आप चाहो तो अनुपातिक संख्या को आप ऐसे मान सकते हो 3x और 5x, और चाहो तो मत मानो तो अनुपात से भी डायरेक्ट कर सकते हो। आपको पूछा है राम की लंबाई रमेश की लंबाई का कितना प्रतिशत है, यानी राम की लंबाई क्या है 3x, वो किसका 5x का। चाहो तो सीधा 3/5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अनुपात है तो लगा सकते हो। कितना प्रतिशत, प्रतिशत में बदलोगे तो किससे गुना करोगे 100 से, x से x कट गया और इसको काट देता हूँ जी 5, 20 5 100 और 20 दिए 60%। कितना प्रतिशत है 60%। तो नोट कर लें, आसान सा एक क्वेश्चन था। अब इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न ध्यान रखिए, जो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए वो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना, उसके कोशिश कर लेना, हो जाएगी। किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या 10% जनसंख्या प्रति वर्ष, 10% तो है जन्म दर, 5% है मृत्यु दर। तो 2 साल के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? चाहो तो पॉज करके कर सकते हो। और किसी नगर की जनसंख्या ये दी थी भाई, जनसंख्या 8000 थी, ये नोट कर लें। किसी नगर की जनसंख्या 8000 थी, प्रति वर्ष 10% जन्म दर है, 5% मृत्यु दर है, तो 2 साल बाद नगर की जनसंख्या। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, या चलो करते हैं, पॉज करके करना हो तो कर सकते हैं। अब देखो 8000 तो प्रारंभिक जनसंख्या थी, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी 8000। और मैं बार बार बोलता हूं कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। अब देखो 10% तो बच्चे जन्मते हैं और 5% कोई मर जाते हैं, यानी अगर 10% जन्मे 5% मर जाए तो इसका मतलब अगर कुछ बढ़ेंगे कुछ घटेंगे तो इनका अंतर जो है उतना बढ़ जाएगा। जन्मते ज़्यादा है मरते कम है, तो इसका मतलब 10 - 5 यानी 5% पर प्रति साल वृद्धि होगी। कितनी होगी 5% हर साल होगी। और उसने बोला है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए बढ़ा दो। प्रारंभिक जनसंख्या 8 थी, 8000, पहले साल बढ़ेगी तो 105/100 आ जाएगा, 5% बढ़ेगी ना, बढ़ोतरी वाला मैंने करवा दिया। दूसरे साल और बढ़ेगी, अब जो दूसरे साल बढ़ेगी वो बढ़ी हुई जनसंख्या पर बढ़ेगी, यानी इस पर ही और बढ़ जाएगी, तो 105/100। वैसे ये क्वेश्चन जनसंख्या वाला चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से भी हो जाता है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। वो 2 साल के बाद की जनसंख्या आएगी, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 सॉरी 1 0 कट रहा है ना, 1 काट देता हूँ, 1 0 से 1 0 कट गया। अब कुछ कट रहा है, 5 दूनी 10 और 4 5 4 दूनी 8, 2 के पारे से ये कट गया और वो कट गया।
अब ये फिर कट जाएगा 21 पांजे 105। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ तीनों का, तो 2 साल के बाद की जनसंख्या आएगी। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको पहले मैं इसके साथ कर देता हूँ, 21 चौके 84 और गुना में 105। तो इसका अगर आप गुना करोगे, ठीक ठीक आप कर लेना, ये आएगा 8820, 8820। कितना आएगा? 8820। यानी 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी? 8820। वो पूछ सकता है कि 2 साल के बाद जनसंख्या में अंतर, तो अंतर कितने का है? ये 8820 है और पहले 8000 थी, तो अंतर आ गया 8820 में से मैं घटा देता हूं जी 8820 का। कितने का? 820 का। और ढंग का प्रश्न बनाए, इसी प्रश्न को ढंग का बनाए तो ये उल्टा करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उल्टा का मतलब जन्म दर की जगह मृत्यु दर आ जाए और मृत्यु दर की जगह जन्म दर आ जाए। ये सीजीएल वाले बना देते हैं ऐसे प्रश्न, ज़्यादा सामान्य नहीं पूछे जाते। क्या होगा? प्रश्न बनेगा, किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8000 थी, प्रतिवर्ष 10% जन्म दर है, 5% मृत्यु दर है, तो 2 साल के बाद जनसंख्या। और यदि इसको ठीक विपरीत कर दिया जाए, जनसंख्या दर जन्म दर मृत्यु दर को परस्पर बदल दिया जाए, यानी ये जन्म दर की जगह आ जाए, ये मृत्यु दर की जगह आ जाए, तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी या उनका अंतर क्या होगा? तो वो कर सकते हो आप। वो बात वही है कि पहले फिर वो आ जाएगा 5%। अब देखो, अगर यहाँ पे 5% जन्म दर कर दूं और 10% मृत्यु दर कर दूं, तो इसका मतलब है 5% जन्म रहे हैं, 10% मर रहे हैं, तो कमी हो रही है हर साल। कितने की? 5% की। तो इसका मतलब अब 105 नहीं लगेगा, अब लगेगा 95। कितना? 95। और अगर इसी फॉर्मूले, इसी क्वेश्चन को करना चाहो तो एक ब्याज का फॉर्मूला है, वो मैं ब्याज वाला चैप्टर जब करवाऊंगा तब बताऊंगा। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर t। दर लिखा है, ये थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। यानी 2 साल के बाद में जो जनसंख्या आएगी वो आएगी मूलधन, यानी जो प्रारंभिक जनसंख्या थी 8000 और गुना में 1 प्लस दर कितनी है? अब देखो 10% बढ़ रहा था, 5% घट रहा था, तो गुना भाग करोगे तो 5% ही बच जाएगा। सॉरी, जोड़ घटाओ, 10% बढ़ रहा है, 5% तो मर रहे हैं, उसमें से 5% ही बच गए। और कितने साल? 2 साल। तो ये आ जाएगा 8000 गुना में, मैटर वही है, 100 लघुत्तम लिया, 100 प्लस 100 एकम 100 से भाग दिया, 100 ऊपर गुना होगा, 100 में 5 जुड़ जाएगा, 105/2 100, 105/100 आएगा। और 2 बार ऊपर पावर 2 है तो 2 बार आ जाएगा। बात वही है, वो देख लीजिए जो ये यहाँ पे की थी, और वही कैलकुलेशन है, उतना ही आएगा। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे, शायद 10-12 क्वेश्चन हो गए हैं। इस टाइप के प्रश्न भी बनते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो भी भाई नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में 10 बच्चों को ज़रूर शेयर करें, तो मेरी भी थोड़ी हेल्प होगी। और आपका जो शेयर है या आपका जो मान लो ये यूट्यूब चैनल को ग्रो अगर आप करोगे तो वो मेरा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में नोट कर लेना, अगर आपके पास बुक है तो मिश्रण वाले क्वेश्चन करेंगे, मिश्रण वाले क्वेश्चन करेंगे। और या करेंगे वो किसी गृहिणी में चीनी की रेट में इतनी प्रतिशत वृद्धि होती है तो खपत में कितनी कमी करे, तो वो भी प्रश्न कर सकते हैं। तो वो अगर किसी भाई ने पहले कहीं से क्लास लगा रखी है या जिसने परसेंटेज कर रखा है तो वो थोड़ा कर लें, तो ताकि आपका रिपीट हो जाएगा। और कोशिश करिए 50 क्वेश्चन डेली करने की। और वो आपको मोटो पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको मैथ सिखाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सी यू।